मेरे हिसाब से ये जो श्रद्धा थी और मुस्लिम लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी, ये गलत था और आगे भी गलत है। किसी भी लड़की को नहीं रहना चाहिए। जितनी इसकी निंदा किया जाए वह बहुत ही कम है। यह मर्डर का मामला है, 302 का मामला है और 302 में केवल दो सज़ा है। अच्छा। एक आजीवन सज़ा है और एक मृत्युदंड की सज़ा है। आजीवन सज़ा में व्यक्ति जब तक कारावास में जेल में रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, वह पूरा लाइफ जेल में उसका बीतेगा। और दूसरा जो मृत्युदंड की सज़ा है, जिसमें फांसी होती, उनके पिताजी ने मना किया, उनकी माँ श्रद्धा की माँ ने मना किया, लेकिन श्रद्धा उनकी बातों को नहीं मानी। बीच में भी आफ्ताब ने कई बार झगड़ा किया, वह अपने पिता के घर गई, उसके पिताजी ने मना किया, लेकिन फिर उसने माफ़ी मांग लिया और फिर उसके लिव इन रिलेशन में रहने लगी। लेकिन उसने तय कर लिया कि इसको किनारे लगाना है। वहाँ से उसको गुमराह करके दिल्ली ले गया, क्वार्टर लिया और क्वार्टर में गला दबा करके, उसकी पूर्व नियोजित यह व्यवस्था थी, उसने वहाँ गला दबाया, गला दबा करके उसको 35 टुकड़ों में किया, फ्रिज खरीदा और फ्रिज में सारे टुकड़ों को रख दिया और एक बड़ा जो है पॉलीथीन और बैग खरीदा, जिसमें एक एक टुकड़े को एक एक दिन ले आकर के इंटीरियर इलाके में वन के क्षेत्रों में ले आकर एक एक टुकड़ों को फेंकता रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनोखी पहल में। आज हमारे साथ देख सकते हैं कि कुछ महासचिव लोग मौजूद हैं, यानी कि कुछ यहाँ पे वरिष्ठ वकील लोग ही मौजूद हैं। श्रद्धा हत्याकांड जो हुआ था, उस घटना ने हमारे पूरे देश को, पूरे देशवासियों को झकझोर कर रख दिया। आखिर कहाँ तक वो सही था, आखिर कब तक हमारे देश में बेटियाँ ऐसी जान गंवाती रहेंगी, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है अनोखी पहल में। नमस्कार सर। जैसे हम सब जानते हैं कि अभी जो श्रद्धा का हत्याकांड हुआ था, जो आरोपी था आफ्ताब, उसने कैसे 35 टुकड़े कर दिए थे श्रद्धा के शव को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपका? एक घटना बहुत निंदनीय है। ऐसा लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाकर जल्दी से इसको न्याय मिलना चाहिए और अभियुक्त को फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जितना निर्मम हत्या किया, 35 टुकड़े उसने किया है, अब कड़ी से कड़ी सजा न्यायालय को देनी चाहिए। कड़ी सजा देनी चाहिए। कड़ी सजा देनी चाहिए। आप किस तरह से देखती हैं श्रद्धा हत्याकांड का जो भी यहाँ पे मैटर सामने आ रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? मैं इस पे कहना चाहूँगी कि इस घटना में जो हुआ है उस श्रद्धा लड़की के साथ बहुत ही निंदनीय है। और उस व्यक्ति को जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, एक तो विश्वास तोड़ा है उसने, दूसरी बात कि उसने जो ये घटना को अंजाम दिया है, एक सोच कर रूह कांप जाती है। तो सोचिए जिसके साथ ये घटना घटी है उसका और उसके परिवार वालों पे आज क्या बीत रही होगी। तो मैं यही कहूँगी कि उस व्यक्ति को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरा कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करने की कल्पना भी न कर सके। कल्पना भी ना कर सके ना, जितना उसने जघन्य अपराध किया है कि ऐसी घटना को फिर कोई व्यक्ति दोहरा ना सके। मैं तो यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल। हमारे साथ एक और वकील जी मौजूद है। सबसे पहले आपका स्वागत है। विवेकानंद सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अभी जिस तरह से आपने बताया कि जो श्रद्धा का मैटर हुआ है, आप किस नज़रिए से उसको देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो श्रद्धा का मर्डर हुआ है, मर्डर कहा जाएगा। हाँ। पहली बात मुझे दो बात कहना है जी। पहली बात तो एक ये महिला का मामला है और मैंने देखा है अपने जीवन में महिलाएं जिस पर विश्वास करती है 100% विश्वास कर लेती हैं और वफादारी के साथ जिसके साथ रहती हैं वफादारी के साथ रहती हैं, वो विश्वास कर लेती हैं। वो विश्वास के साथ चाहे उसका पति हो, चाहे उसका प्रेमी हो, चाहे लिव इन रिलेशन हो, वो वफादारी और बड़ी आत्मीयता और विश्वास के साथ रहती है। तो यह जो घटना हुई है ये कुकृत्य है और जितनी इसकी निंदा किया जाए वह कम है। इस तरह से दुनिया में लोगों का विश्वास हटेगा और यह सत्य है कि हम यदि किसी के जीजा हैं तो हम किसी के साले भी हैं। समाज में एक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके और उसको योग्य बनाते हैं और समाज में एक दूसरे को दान कर देते हैं, जिसको कन्यादान कहा जाता है। फिर दूसरा परिवार भी अपनी बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है और उस परिवार को दान कर देता है, दूसरे को दान। इसी तरह से प्राकृत का मेंटेन हुआ है
प्राकृत इसी तरह से मेंटेनेबल है। लेकिन यह जो हत्या हुआ है निश्चित रूप से एक कहा जाए तो महिलाओं के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। कैसे कोई अपने पति पर, कैसे कोई अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास करेगा। जितनी इसकी निंदा किया जाए वह बहुत ही कम है। यह मर्डर का मामला है, 302 का मामला है, और 302 में केवल 2 सज़ा है। अच्छा। एक आजीवन सज़ा है और एक मृत्युदंड की सज़ा है। आजीवन सज़ा में व्यक्ति जब तक कारावास में जेल में रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा, वह पूरा लाइफ जेल में उसका बीतेगा। और दूसरा जो मृत्युदंड की सज़ा है जिसमें फांसी होती है, जिसमें तमाम लोगों की फांसी हुई है। अभी बलिया जनपद में भी आज से लगभग 4 वर्ष पहले एक फांसी की सज़ा हुई थी, जिसमें जघन्य अपराध होता है। किसी को काट दिया जाए, किसी को तब तक मारते रहिए, तब तक काटते रहिए जो काफ़ी समय बीत जाए, तो वो जघन्य अपराध होता है। तो उसमें मृत्युदंड की सज़ा है। अभी हमारे महासचिव जी ने कहा, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं, और इसे फास्ट ट्रैक में लगा करके त्वरित निस्तारण होना चाहिए, ताकि इसका दुष्प्रभाव समाज में न पड़े और समाज में यह संदेश जाए कि अगर कोई भी लाइन ऑर्डर का दुरुपयोग करेगा, कोई भी कानून को हाथ में लेगा, तो न्यायपालिका में उसको दंड मिलेगा और उसका पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि उसका पॉलीग्राफी टेस्ट होने वाला है, नार्को टेस्ट होने वाला है। उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए थे। सोचिए कि 35 टुकड़े करने के बाद उसने फ्रिज में रखा था और एक एक करके लगभग 20-22 दिन में उसने टुकड़ों को हवाले लगा दिया, नदी में या जहाँ भी। 35 देखिए क्या होता है इसमें, जब हत्याएं होती है सारे जुटेंगे और रिपोर्ट आएंगी। जब रिपोर्ट आ जाती है तो वो ट्रायल 302 में होगा उसका। वो उसने साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जो गलत था, उसका सजा होना एकदम जल्दी तय है। आपके हिसाब से शादी से पहले आजकल के जो भी 18 वर्ष से अधिक की लड़के लड़कियां हैं, लिव इन रिलेशनशिप का एक है, तो उसमें रहने लगे हैं। आपके हिसाब से इस मैटर पे कहाँ तक सही है? मेरे हिसाब से मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे ये नहीं ठीक लगता है। हाँ भाई ठीक है, पढ़िए रहिए, लेकिन आप सेल्फ रहिए, अलग रहिए। लड़की हैं तो आप लड़कियों के हॉस्टल में रहिए। मेरा मानना है कि मुझे ये ठीक नहीं लगता है। हाँ, क्या मैसेज देना चाहेंगी जो भी लड़कियां हैं, जो भी अगर किसी से प्यार करती हैं या किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करती हैं जैसे कि श्रद्धा ने किया था, जो भी वीडियो देख रही हैं लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? लड़कियों से मैं कहूँगी, आप पढ़ने गई हैं तो आप करियर बनाइए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने पैर पे खड़ी होइए। फिर ये सब चीज़ों के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है। पहले आप अपने को स्टैंड करिए। आप मैच्योर हैं, सब समझती हैं, तो आप पहले अपने आप को स्टैंड करिए। उसके बाद में तो ये सब चीज़ें हैं ही। अब आप अपने पढ़ने लिखने के लिए ना गार्जियन बाहर भेज रहा है आपको, तो आप उसी चीज़ को फोकस करिए। ये सब चीज़ों में पढ़ के ये सब ठीक नहीं है। 35 टुकड़े किए थे श्रद्धा के। 35 टुकड़े, थोड़ा आप सोच सकते हैं 35 टुकड़े में क्या हालत हुई होगी? देखिए, थोड़ा सा अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति या किसी बच्चे का अंगुली थोड़ा सा कहीं से नाखून कट जाता है, तो अब अंदाज लगाइए, अगर बच्चे का नाखून कट जाता है, थोड़ा सा अंगुली में चमड़ा कट जाता है, तो जितना बच्चा परेशान नहीं होता है उससे ज़्यादा माता पिता घर के लोग परेशान होते हैं। एक अंगुली ही कट जाती है तो कितनी परेशानी होती है। अब 35 टुकड़े कैसे किया होगा, एक एक टुकड़ा करके, वाकई यह सोचने पर दिल दहला देने वाली घटना है। लेकिन मैं एक बात जरूर ये कहना चाहूँगा, जात की तो बात नहीं करना चाहता हूँ। हिंदू समाज से मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, किसी पर कमेंट नहीं है। हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू परिवार का व्यक्ति इस तरह का जघन्य अपराध नहीं कर सकता है। हमने अपने जीवन में जितना भी सुना है इस तरह के जघन्य अपराध वह मुस्लिम समाज के ही लोगों को आज तक सुना है। हिंदू समाज के किसी व्यक्ति इतना गलत काम नहीं कर सकता है, वो इतना दुस्साहस नहीं कर सकता है। तो क्या आप मानते हैं कि किसी हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्यार करना गलत है?
मेरा तो मानना है कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सत्य कहिए तो मेरा एक और विचार है। हाँ। जो माँ अपने गर्भ में 9 माह किसी बच्चे को पालती है जी। और जब बच्चा पेशाब कर देता है तो अपने माँ उस साइड में सो जाती है और बच्चे को दूसरे तरफ सुला देती है जी। कितनी परेशानी से माँ अपने बेटे बेटियों को पालती है। और उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं, जब बालिग हो जाते हैं या कुछ होशियार हो जाते हैं, तो उस माता पिता को भूल जाते हैं, उसके मान सम्मान आबरू के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज के युवा पीढ़ियों को मैं मानता हूं कि उनका दोष है। और अपनी बात, मेरा अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है कि जो अपने माता पिता के बात को नहीं माना, उनके सम्मान का ख्याल नहीं किया, उसके ही साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। उनके पिताजी ने मना किया, उनकी माँ श्रद्धा की माँ ने मना किया, लेकिन श्रद्धा उनकी बातों को नहीं मानी। बीच में भी आफ्ताब ने कई बार झगड़ा किया, वह अपने पिता के घर गई, उसके पिताजी ने मना किया, लेकिन फिर उसने माफ़ी मांग लिया और फिर उसके लिव इन रिलेशन में रहने लगी। लेकिन उसने तय कर लिया कि इसको किनारे लगाना है। वहाँ से उसको गुमराह करके दिल्ली ले गया, क्वार्टर लिया और क्वार्टर में गला दबा करके, उसकी पूर्व नियोजित यह व्यवस्था थी, उसने वहाँ गला दबाया, गला दबा करके उसको 35 टुकड़ों में किया, फ्रिज खरीदा और फ्रिज में सारे टुकड़ों को रख दिया और एक बड़ा जो है पॉलीथीन और बैग खरीदा, जिसमें एक एक टुकड़े को एक एक दिन ले आकर के इंटीरियर इलाके में वन के क्षेत्रों में ले आकर एक एक टुकड़ों को फेंकता रहा। वहाँ की महिलाओं ने बयान दिया कि इसको हम लोगों ने कभी देखिए केवल आता था और सीधे जाता था, बैग लिया रहता था, इसकी सूचना किसी को कुछ नहीं थी, इससे हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। तो मेरा ये मानना है, मेरा अपना ओपिनियन है कि जो बच्चा अपने माता पिता का सम्मान किया, अपने माता पिता के अनुसार चला, उसको जीवन में कहीं कोई तकलीफ परेशानी नहीं हुई। और जो बच्चा, बेटा या बेटी, अपने माता पिता को इग्नोर किया, क्योंकि मेरा मानना है कि इस धरती पर माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। यदि साक्षात कोई देवता है तो माता पिता है। और माता पिता के अनुसार, माता पिता के दिशा निर्देश में जो व्यक्ति रहा, उसको जीवन भर कोई तकलीफ परेशानी नहीं हुई। और जो माँ बाप को धोखा दिया, माँ बाप को इग्नोर किया, वैसे ही लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। अगर श्रद्धा अपने माता पिता की बातों को मान गई होती, उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाती, तो आज इस तरह की घटनाएं नहीं होती। प्यार करना सही है या गलत है, इस पे आपकी क्या पर्सनल राय है, बताइए। देखिए, प्यार तो करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। हिंदू लड़के जहाँ माँ बाप उसके कायदे शादी कर दें, उसको अपने हिसाब से जाना चाहिए। प्यार जो होता है हमेशा धोखा देता है वो। तो आप साफ शब्दों में मतलब ये कह रहे हैं कि ये गलत है? ये गलत है। मुस्लिम हिंदू की बात इसमें नहीं है। जहाँ माँ बाप शादी करते हैं, वहाँ लड़कियों की शादी कर लेना चाहिए था। मैडम, आपके हिसाब से क्या लगता है, कोई भी लड़की है, जैसे अगर कोई हिंदू लड़की है और मुस्लिम लड़का है, किसी भी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, देखिए माँ बाप के सिवा हितैषी बच्चे का अन्य कोई नहीं हो सकता है। जितना माँ बाप उसका अच्छा बुरा चाहें, उसका बुरा अच्छा चाहेंगे, चाहे भलाई चाहेंगे, वो दूसरा अन्य कोई नहीं चाह सकता है। और जो गार्जियन शादी ब्याह करता है, वो दोनों परिवार जुड़ते हैं। सिर्फ एक लड़के लड़की की शादी नहीं होती, 2 परिवार का जुड़ाव होता है। तो एक समाज का, परिवार का, सबका तो बंधन होता है वहाँ एक पति जल्दी हिम्मत नहीं करेगा कि काट दे और 35 टुकड़ों में उनको बांट दे और ये कर दे बहुत। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो श्रद्धा थी और मुस्लिम लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी, ये गलत था और आगे भी गलत है। किसी भी लड़की को नहीं रहना चाहिए, चाहे हिंदू ही लड़का क्यों ना हो। देखिए, शादी के बाद एक पति पत्नी रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन शादी के पहले आप ठीक है, एडल्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ का अधिकार दे दिया गया है। उसका गलत ही परिणाम निकलना है, उसका सही परिणाम नहीं निकलेगा। जो हमारे पूर्वज बनाए हैं बंदिश हर चीज़ों की, वो बहुत सही है। शुरू में बच्चों को नहीं समझ में आता है, लेकिन बाद में जब वो भी एक उम्र पे आते हैं, शादी ब्याह होता है, तब वो चीज़ों को एहसास करते नहीं, हमारे गार्जियन सही कह रहे थे। तो जैसे सर ने कहा
कि प्यार करना, ये सब चीज़ें प्यार में धोखा ही मिलेगा, ये सही है, एकदम सत्य है। और जो गार्जियन शादी ब्याह करते हैं वो भाई सब कुछ देख कर करते हैं ताकि हमारे लड़की का बढ़िया से रहे, उसका निर्वहन बढ़िया से हो, हर चीज़ उसका अच्छा ही देख के करेंगे। गार्जियन कभी उसका बुरा नहीं चाहेगा। तो यही अंतर है। देखिए, कहा गया, एक देहात में कहावत है कि जब दूध से मुंह जलता है, माठा जिसको छाछ कहते हैं, उसको भी फूंक फूंक करके लोग पीते हैं। डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन अभी मैडम ने बताया कि जो ये शादी परंपरागत जो होती है उसमें कोई पति इतना दुस्साहस नहीं कर सकता है कि वो आफताब की घटना को पुनरावृत्त करे। पति पत्नी का एक जो संबंध है, दो परिवारों का मिलन है और वह एक पवित्र बंधन है। वो क्यों न वो मुसलमान की ही शादी हो, पति पत्नी का, या हिंदू ही कोई भी हो, पति पत्नी में कुछ खटास जीवन में आता है, कुछ फिर संबंध अच्छे होते हैं, कुछ हर पति पत्नी में थोड़ा सा मनमुटाव होता है, फिर मिलान, ये सब ये जीवन का एक प्रक्रिया है। लेकिन इस तरह की घटना कोई व्यक्ति इतना दुस्साहस नहीं कर सकता है। मुझे अपना विश्वास है, अपना मेरा भरोसा है, या कतई नहीं हो सकता है। हाँ, ये जब घटना होती है, अभी महासचिव जी ने कहा, मैडम ने कहा, ये जब भी घटना होता है वो प्यार और मोहब्बत वाली शादियों में होती है। और जितनी यहाँ हम लोगों के न्यायालय में जो मुकदमा आ रहे हैं, अधिकांश प्यार वाले मोहब्बत वाले, 2 दिन का प्यार होता है, जब अपना इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति बेकार होने लगता है। जैसे समाचार पत्र को हम सुबह बड़ी उसका महत्व ज़्यादा रहता है, और जब उसको हम पढ़ लेते हैं तो वही उसी समाचार पत्र को शाम 7 बजे रात को वह बेकार हो जाता है। उसी तरह प्यार और मोहब्बत का ये संबंध जो है, जब तक इच्छा पूर्ति नहीं होती है बड़ी अच्छा रहता है। जब इच्छाएं की पूर्ति हो जाती है तो वो 8 बजे रात वाला समाचार पत्र हो जाता है। क्या मैसेज रहेगा आपको, जो भी युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं ये देना चाहूँगा कि आप, अभी मैडम ने कहा, उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। अभी बड़े भाई अखिलेश जी ने कहा, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। माता पिता का अपने बेटा पर बहुत भरोसा होता है, बड़ी उम्मीदों के किरण होते हैं, बड़ी भरोसा होता है। मैंने देखा है, माता पिता अगर उसके बेटे अनैतिक काम करने लगते हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है, और जब उसके बच्चे पढ़ लिख कर सफल हो जाते हैं तो गर्वान्वित महसूस करते हैं। मैं ये युवा वर्ग से निवेदन करना चाहूँगा और संदेश देना चाहता हूँ कि अपने माता पिता, कुल खानदान, गांव और जिला और देश के नाम को रोशन करने के लिए, थोड़ा बहुत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस सबको इग्नोर करना पड़ेगा। इस तरफ कोई ध्यान नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति केवल जैसे चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए, लक्ष्य की तरफ ध्यान होना चाहिए। और जो आदमी लक्ष्य की तरफ देखता है उसकी नज़र इधर उधर नहीं होती है, और इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य प्राप्त करने, जब लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो शादी विवाह, नात रिश्तेदार, दुनिया की सारी सुविधाएं मिलती है। लेकिन जो आदमी भटक जाता है वो जीवनांतर भटक जाता है। उदाहरण है श्रद्धा का। मैं कह रहा हूँ कि श्रद्धा के साथ जो घटनाएं हुई है, केवल उसका दोषी वो है, श्रद्धा है। मैं पुनः कह रहा हूँ, अपने माता पिता को उसने इग्नोर किया, आज उसका परिणाम उसके सामने है। जो भी ऐसा करेगा उसके साथ इसी तरह की घटनाएं होंगी। जो अपने माता पिता को इग्नोर करेगा, माता पिता दुनिया का सबसे बड़े देवता हैं। और जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि इस तरह आपका ध्यान न भटके, आप लक्ष्य की तरफ देखें, लक्ष्य प्राप्त करें। और जो लक्ष्य प्राप्त करेगा, लक्ष्य की तरफ जिसका नज़र होगा, उसको दाएं बाएं सब दिखेगा ही नहीं। पढ़ाई लिखाई, कैरियर बनाना एक संत का जीवन है, छात्रों का जीवन एक संत का जीवन है। और जो संत होगा तो उसे अन्य कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए लक्ष्य की तरफ अग्रसित हों, मेरा यह सुझाव। सर, आपका क्या मैसेज रहेगा उन युवा पीढ़ी? हमारा ये युवा पीढ़ी से अपील है कि व्हाट्सएप और फेसबुक से शादी विवाह न करें। मतलब ऑनलाइन प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए। ये हमेशा धोखा देते रहेंगे या देते हैं। जो आपके माँ बाप शादी करते हैं उस हिसाब से शादी करिए। व्हाट्सएप और फेसबुक शादी नहीं करना चाहिए, ना कभी प्यार करना चाहिए।
क्योंकि लोग तो ये भी कहते हैं कि हम 18 साल के हो गए तब हमें अधिकार है अपने स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, अपने फैसले को ले सकते हैं हम, तो फिर क्या विचार है? इस समय की युवा पीढ़ी जो लड़की अभी जो श्रद्धा की हत्या हुई है वो दूसरे के साथ भी हो सकती है। यदि ऐसा हमारे देश की लड़कियां बहनें करती हैं तो जो श्रद्धा के साथ हुआ है वैसा और दूसरे के साथ भी हो सकता है। इसलिए सोच समझ के अपने करियर पर ध्यान दें और जो माँ बाप कहते हैं उसके बातों का अनुकरण करें, तभी उनकी ज़िंदगी सफल रहेगी और सुखी रहेंगी। बिल्कुल। मैडम, हम आपसे राय जानना चाहेंगे, जो भी लड़कियां हैं, जो भी युवा पीढ़ी वर्ग के लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका साफ साफ आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी ओर से क्या राय है, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज दूंगी कि एक माँ बाप बहुत उम्मीद से अपने हर चीज़ को इग्नोर करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो, हमसे एक बेटर लाइफ ये लोग जिए। तो मैं यही कहूँगी कि जो माँ बाप आपके प्रति श्रद्धा भाव और जो सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे अच्छी लाइफ जिए, तो आप उस चीज़ का सम्मान करिए। और आप अगर माँ बाप आपको बाहर भेज रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए तो आप उस पे खरा उतरिए, आप अपने को स्टैंड करिए और आप अपने पैर पे खड़े हो जाइए जिस चीज़ के लिए आपके गार्जियन आपको बाहर भेज रहे हैं, न कि दूसरी चीज़ों में पढ़ के उसका अंजाम आप देख रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो मैं यही युवा पीढ़ी की लड़कियों से चाहे लड़के जो भी हो कहूँगी कि आप ये सब चीज़ों में ना पढ़ के और आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपना करियर बनाइए और अपने पैर पे खड़े होके एक उज्जवल भविष्य की प्राप्ति करिए ताकि आपके माँ बाप, गांव, समाज सब गौरवान्वित हो। ये जो घटना हुई है आज श्रद्धा के माँ बाप को भी हेय दृष्टि से देखा जाएगा, इनकी लड़की के साथ ऐसा हो, इनकी लड़की ऐसी थी तब तो ऐसा हुआ। तो मैं यही लड़कियों से कहूँगी कि इधर उधर ये सब चीज़ों को छोड़ के अपने करियर पे ध्यान दें, जिस चीज़ के लिए आपके गार्जियन आपको भेजे हैं, और अपने पैर पे खड़े होइए, तब उसका सुख देखिए क्या होता है। बिल्कुल सर, जाते हैं तो लास्ट सवाल, श्रद्धा जैसे और कोई घटना ना घटित हो इसके लिए क्या करना होगा? श्रद्धा जैसी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सरकार को एक अभियान चलाना चाहिए, जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और आफ्ताब को जितना जल्द हो सके त्वरित न्याय मिले। अभी एक घटना, अभी एक न्यायालय में मात्र 56 दिन में सज़ा हो गई है। मैं चाहूँगा कि 56 दिन नहीं बल्कि 46 दिन में सज़ा हो जाए और फांसी की सज़ा हो जाए, जिससे पूरे देश में इसका दुष्प्रभाव न पड़े और एक संदेश जाए कि हम कुछ भी करेंगे तो कानून से ऊपर नहीं है और उसके बाद न्यायपालिका अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। आपका क्या राय है सर? ऐसे मतलब सरकार को क्या ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि कोई भी ऐसा कुकर्म करने से पहले उसकी रूह कांप जाए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सरकार से अपील करूंगा जी कि जो श्रद्धा की हत्या हुई है, 35 टुकड़ों में काटा गया है, इसको कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे, कम से कम 30 दिन में इसका फैसला आ जाना चाहिए कि भविष्य में किसी तरह का ऐसा कोई अपराध ना घटित हो। सरकार से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके इस केस का निस्तारण हो जाना चाहिए, उसके साथ न्याय मिल सके। बिल्कुल। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे ताकि फिर से ऐसी घटना कोई अंजाम देने से पहले वो सोचे, 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि सर ने कहा कि 30 दिन में इसको न्याय मिलना चाहिए श्रद्धा को, ताकि फिर किसी आफ्ताब की हिम्मत न हो कि ऐसी घटना को अंजाम दे। हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी सज़ा न्यायपालिका दे ताकि किसी आफ्ताब की हिम्मत न हो कि इस घटना को पुनरावृत्ति करे। बिल्कुल, देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे कुछ वरिष्ठ वकील लोग मौजूद थे। और बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, और अगर आपका कोई और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट पे हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। बाकी आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।